नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं जवाब दो। स्वागत है आप सभी का। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी समरकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इस सवाल ने पाकिस्तान को उलझा रखा है, क्योंकि मोदी के दोस्त पुतिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने से पहले इनकार कर दिया है, जबकि मोदी और पुतिन की मुलाकात लगभग तय है। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बारे में कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 में सेना की वापसी का जो फॉर्मूला बना, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक हो सकती है। एससीओ की बैठक के लिए प्रधानमंत्री कल रवाना हो रहे हैं। एससीओ की बैठक में पहले भी भारत और चीन मिल चुके हैं। उधर आप पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो पाकिस्तान की कोशिश तो यह जरूर है कि वहां शी जिनपिंग होंगे, पुतिन होंगे, मोदी होंगे, उनकी मुलाकातें हों, लेकिन अभी इस पर भारत ने कम से कम अपने पत्ते नहीं खोले। पाकिस्तान में सत्ता बदल चुकी है। इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आतंकवाद को लेकर भारत का जो रुख रहा है वो सख्त है, स्पष्ट है और अब भी वही है। तो जाहिर है, बात हो या ना हो, आतंक पर जीरो टॉलरेंस का भारत की कमिटमेंट इस समिट में कायम रहेगी। इस बीच उलट पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आई हुई हैं। पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज की किश्तें चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। बाढ़ की तबाही में 1/3 से ज्यादा मुल्क चपेट में आ चुका है। महंगाई बेतहाशा है। सब्जियां खरीदना, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। और पाकिस्तान से यह आवाज उठ रही है कि समाधान यही है कि पाकिस्तान भारत के साथ कारोबारी रिश्ते ठीक करे और व्यापार का जो रूट उसने पहले खुद बंद किया था उसे भारत के साथ खोले। शहबाज शरीफ पर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और जनता लगातार भारत से रिश्ते सुधारने का दबाव बना रही है। तो सवाल यह है कि क्या जो इमरान खान जितने साल सत्ता में रहे वो तब नहीं हुआ, वो शहबाज शरीफ के सत्ता में आने पर होगा? क्या प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी? क्या भारत के नजरिए से यह जरूरी है या हमें लगता है कि होनी चाहिए? पाकिस्तानी नजरिया क्या है? हमारे साथ बात करने के लिए भारत से भी मेहमान है, पाकिस्तान से भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक फतेह साहब का स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले जाने माने ऑथर हैं तारिक साहब, स्वागत है आपका बहुत। हमारे साथ दीपक वोरा जी जुड़ रहे हैं, भारत के बहुत सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं, बहुत स्वागत है वोरा साहब आपका। हमारे साथ आरजू काजमी जी जुड़ रही हैं, पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार हैं। आरजू जी स्वागत है आपका। और राना अली जोहेब साहब भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राना साहब आपका भी स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं वोरा साहब आपके साथ। इमरान खान रहे लगभग 3.5-4 साल वहां के प्रधानमंत्री, उनकी एक बार भी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं हुई। इस बार बड़ी तेजी से ये कयासबाजियां दोनों मुल्कों में चल रही हैं कि ये मुलाकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसकी पहल कौन करे, भारत को क्या जरूरत है इसकी, या पाकिस्तान इस वक्त चाहता है कि वो मोदी से मुलाकात करे? आपका नजरिया, एक्सपीरियंस क्या कहता है? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, आपसे बातचीत करने का, आपसे सीखने का। हमारी बेटी आरजू भी वहां है, तारिक फतेह साहब हैं जिनकी नॉलेज बेमिसाल है, और राना साहब भी पाकिस्तान से हैं। तो आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं अगर कुछ कह दूं जो आपको ना पसंद आए, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूं, मैं मेडिकल इवैल्यूएशन के लिए आया था और अभी 2-3 घंटे के बाद मेरा जहाज है, मैं भारत वापस लौट रहा हूं। अभी आपने कहा है कि शायद ये दो प्रधानमंत्री भारत के और पाकिस्तान के शायद समरकंद में मिलेंगे। क्या बदलेगा? जिल्च, जीरो, कुछ नहीं। पाकिस्तान चाहता है दोस्ती भारत के साथ। अगर मिल जाए दोस्ती तो उसकी फौज का क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके खड़े हो जाएंगे, नौकरी ढूंढेंगे। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूं, जैसा मैंने आपसे कहा, और मेरे बेटे ने मुझसे एक सवाल पूछा जब मैंने बताया कि आपका प्रोग्राम होने वाला है। उसने कहा कि एक सुइसाइड बॉम्बर के साथ आप कैसे नेगोशिएट करोगे जो कहता है कि मैं अपने आप को उड़ा दूंगा, भले ही तुम मेरी बात मानो या मानो, जो मेरी डिमांड है वो कंसीड करो या ना करो, मैं अपने आप को मार दूंगा और आपको साथ ले जाऊंगा। एलिस इन वंडरलैंड का नाम आपने सुना है, उसमें एक मैड टी पार्टी होती है। तो वहां पे कैटरपिलर एलिस से पूछता है कि आप कौन हैं? एलिस जवाब देती है, मैं कौन हूं? हाँ, यही तो सबसे बड़ी पजल है, मुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं। ये पाकिस्तान क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी है। पहले वो इंडियन थे, फिर अरब बने, फिर सेंट्रल एशियन बने, अब टर्किश बन गए। सर, नेशनहुड पाकिस्तान की इटर्नल कंपल्सिव हॉस्टिलिटी टू इंडिया, और मैं नहीं देखता कि ये बदलने वाला है। चाहे शरीफ साहब हो, चाहे कोई दूसरा हो जो इतना शरीफ ना हो, लेकिन कुछ नहीं बदलने वाला। सर, मेरी 71 साल की उम्र है, मैंने बहुत देखा है, मैंने जंग देखे हैं, मैंने भाग भी लिया है।
कुछ नहीं बदलने वाला जब तक ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, माफ करिएगा फतेह साहब, जब तक ये नहीं चला जाता कुछ नहीं बदलेगा। आरजू हमें बेटी है, मुझे क्षमा करेंगे, राणा साहब आप भी माफ करिए, आई डू नॉट सी एनी चेंज, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग, और मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ जहां पे हूँ, अभी अभी मैं यहाँ सुबह के 6:30 बजे मॉर्निंग वॉक से आया हूँ, मेरा एक ग्रुप है, उनका कंसेंसस ये है, राइटली और रॉन्गली, कि पाकिस्तान इज ऑन ऑटो डिस्ट्रक्ट। बाढ़ आई है, भारत मदद करने वाला है, और क्या कहा जाता है, अजी कश्मीर सॉल्व कर दो तो फ्लड का पानी अपने आप पीछे चला जाएगा, और आपके नेता कहते हैं कि आप लोग जिहाद नहीं करते पाकिस्तान में इसीलिए बाढ़ आ रही है। व्हाट इज दिस? हम लोग दौड़ रहे हैं 21वीं 22वीं शताब्दी की तरफ, आप लोग 1400 साल पीछे चले गए हैं, रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? ये मैच कहां पर है? अभी हमने बनाया है देश की राजधानी नई दिल्ली में, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है कर्तव्य पथ का, द न्यू रोड, और बोले कि जितनी स्लेवरी की हमारी रिलेशनशिप थी उन सबको हम खत्म कर रहे हैं, नया दौर है भारत के लिए, देयर इज द कलर्स ऑफ फ्रीडम वहां पे आ रहे हैं। लेकिन जो हम देखते हैं, हम आगे को देख रहे हैं, आप लोग पीछे को देख रहे हैं। Where do we go from here? There is no meeting point, sir. I'm sorry to have to say this sitting in New York, मैं तो डिप्लोमेट हूँ, माफ करिए अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज ठीक है, आपने बड़े साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि मीटिंग हो चाहे ना हो, बदलना कुछ नहीं, आप मिल भी लेंगे तो हासिल कुछ नहीं होगा। ठीक, मैं हमारे पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक बार जरा तारिक साहब का कमेंट भी लेता चलूं। तारिक साहब, इमरान खान के बाद जनरल बाजवा, एक मौका है जहां प्रधानमंत्री मोदी जनरल बाजवा एक साथ होंगे, एक कमरे में भी होंगे जहां पर बैठकें होंगी, इन पर्सन भी होंगे, हाथ भी मिलेंगे, मुझे लगता है जरूर, क्योंकि आमना सामना भी होगा। हाथ मिलेंगे, क्या दिल मिल पाएंगे? क्या बात हो पाएगी? क्या बात होनी चाहिए? नहीं, अब मैं, हमारे जो दोस्त हैं न्यूयॉर्क से बोल रहे थे, बिल्कुल इन्होंने सही बात की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शरीफ जरा कुछ हट के समझें इस तरह कि ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, वो पॉलिटिशियन कम हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर जरा ज्यादा है, तो कुछ हल्की सी उम्मीद होती है कि शायद इस टाइप के शख्स को समझ में आ जाए, ये ना हो कि पीछे तख्ताई हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में यू नेवर नो, उन्होंने सही कहा कि फौज कहाँ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट सेंटर में क्या कर लेगी जाके, बट उम्मीद पे दुनिया कायम है, अब क्या करें, हमारे टाइप के लोग बेतहाशा हैं पाकिस्तान में, जो अपने आप को समझते हैं हिंदुस्तानी, आखिर सिंध से ही हिंद बना है ना, वरना हिंदुस्तान नहीं होता। अब ये अकल में आ जाए पाकिस्तानियों को तो पार्टीशन नहीं होता फिर, लेकिन अब क्या करें, वी कैन नॉट अनडू एवरीथिंग, बट आई हैव बिट ऑफ एन ऑप्टिमिज्म विद प्राइम मिनिस्टर शरीफ, बिकॉज इन्होंने, आपने देखा कि ये हर मौके पे कपड़े डिजाइनर नहीं पहनते हैं, अलग नहीं होते हैं, जैसे इमरान खान का देखा था, कभी टी शर्ट में आता है, कभी बनियान में आता है, कभी शलवार कमीज, कभी नाइट सूट में, कभी जिस टाइप खवातीन हो उस टाइप के वो कपड़े पहन के आते हैं। मेरा तो ये हिसाब है, मैं उनको 1970 से जा रहा हूँ, एंड ही इज इन द डिम, लेकिन वो बाय द वे, आपके जो इंडिया के नॉवलिस्ट हैं उन्होंने इनका नाम रखा था कि भेजे में कुछ नहीं है इनका, बट प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर कई फोर्सेस हैं। अब देखिए, आलू टमाटर और प्याज की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां ईरान से टमाटर आलू आ रहे थे, उनको तोड़ना और फेंकना शुरू कर दिया कि वो शिया हैं टमाटर ईरान से आने वाले, हम सिर्फ सुन्नी टमाटर खाते हैं। ये हंसी की बात हमें लग रही है, लेकिन वहां कम वक्त जो बैठे हुए लोग वो तो उसको जेन्युइनली बिलीव कर रहे हैं ना, कि अगर कद्दू मंगवा लिया तो वो हिंदू कद्दू आ गया, तो क्या करेंगे फिर उसका। इन्होंने सब्जियों के मजहब मुतय्यन किए हुए, जब तक पाकिस्तान अपने आप को मजहब से अलग नहीं करेगा जी, और मजहब से अलग किया तो टुकड़े टुकड़े जाएंगे, दिस डिलेमा स्टेज देयर। जो पाकिस्तान था उसका नाम बांग्लादेश हो चुका है, वो तो भूल जाइए। जिन लोगों ने पाकिस्तान नहीं चाहा था, वो तो जो सबसे नमाजी परहेजगार आदमी था पाकिस्तान में, गफार खान, फ्रंटियर गांधी थे, उनको जेलों में बंद रखा 10-15 साल। तो ना इस्लाम है इनका, ना इनका दीन है, ना मजहब है, कुछ नहीं है, बस ये है कि
दुआ हमारी कि ये कुछ लोगों को अकल आ जाए कि the only way forward is a normal relationship with India and stop looking at Afghanistan as some inferior people. ठीक है। इन्होंने, आप देखिएगा कि काबुल में क्यों पाकिस्तान के हारने पे लोग नाच रहे, इन्होंने इतना रेसिस्ट अंदाज अख्तियार किया है। ये आपके उर्दू बोलने वाले पंजाबी और जो आपने लखनऊ से भेजे थे वहां पे हमें महाजरीन, वो किसी को इंसान ही नहीं समझते। ठीक है सर। सिंधी को या बलोच को they consider them deeply inferior। लेकिन सिर्फ अभी वो आपने जो पंजाबी कहा जो शहबाज उर्दू शरीफ को लेकर के आपकी ओपिनियन ये है कि एक उम्मीद है कि वो एक टिपिकल पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की तरह नहीं बिहेव करेंगे और हो सकता है कि उनके आने से कुछ फायदा हो जाए भारत पाकिस्तान की रिलेशनशिप को। मैं राणा साहब के पास एक बार जाना चाहता हूं, आपकी ओपिनियन भी आ गई, बोरा साहब की ओपिनियन भी आ गई। इस मीटिंग को लेकर के पाकिस्तान में क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या बातें हो रही हैं? राणा अली जोहेब साहब, क्या वहां लोग चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्राइम मिनिस्टर शरीफ की मुलाकात हो? राणा साहब, मुझे लगता है नेटवर्क बहुत पुअर है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। जी, मैं आपके पास आ रहा हूं 30 सेकंड के अंदर, तब तक मैं आरजू जी से यही सवाल, इसका जवाब ले लेता हूं। पाकिस्तान में क्या लोग चाह रहे हैं कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री जब एक मौके पर मौजूद हैं, एक ही इवेंट पर में हैं, तो वहां उनकी मुलाकात भी हो? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में लोग ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा चाह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं तो उनको आपस में भी एक मीटिंग रखनी चाहिए और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए कि थोड़े से टर्म्स बेहतर हों। जहाँ तक दीपक सर ने बात की कि फौज जो है जॉबलेस हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है सर, क्योंकि हमने हर जगह अपनी टांग फंसाई हुई है। अगर हम इंडिया के साथ हाथ मिला लेंगे थोड़ा बहुत, तो हमें यहाँ से टीटीपी वाले नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि फौज की ज़रूरत हर वक्त रहेगी पाकिस्तान को, और हर जगह जैसे हमें एक आदत है छेड़खानी करने की या हर जगह पे जाके अपना एक रौब जमाने की, उस वजह से हम हर जगह पे मुसीबत झेल रहे हैं। लेकिन बात सारी यही है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ जो है दोनों कंट्रीज को आपस में ज़रूर बात करनी चाहिए और बातचीत से ही मामला हल होता है। बहुत हमने जंगें लड़के देख ली, हमने एक दूसरे के ऊपर अटैक करके देख ली, हर तरह के स्टेटमेंट आ चुके, और बहुत चीज़ें लोगों को तारिक फतेह साहब से भी सीखने की ज़रूरत है, जो वो हमें कई बार हमारी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं कि हम असल में कौन हैं और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बहुत से लोग अभी भी इस माइंडसेट के हैं जो इसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। जैसे टमाटर की बात की, बहुत अफसोस हुआ मुझे वो वीडियो देखकर, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये सोच अभी तक मौजूद है और इसमें हमने अब सब्जियों को भी नहीं छोड़ा है, हमने उनके भी रिलीजन और उनके भी एक तरह की कास्ट बना दी है। लेकिन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी मौजूद है पाकिस्तान में इस वक्त भी, अच्छे लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो अमन चाहते हैं, ऐसे लोग हैं जो प्रोग्रेस चाहते हैं, जो एजुकेशन चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है इसको बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन हम इसको नहीं कर सकते कि इसकी कोई जो है कोई, हमें ऐसा ना लगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स आपस में मिलें और ठीक है गिले शिकवे होंगे, कहीं ना कहीं जाके तो बात ठहरेगी और मेरे ख्याल ऐसा करना चाहिए। जी ठीक। अच्छा, मुझे आरजू एक बात और बताइएगा। अभी पीछे जब पाकिस्तान में अभी भी शायद तकलीफें चली रही हैं, जब बाढ़ आई है उसकी वजह से, उस वक्त वहां बड़ा लोगों ने ये कहा था, आपके ट्रेड बॉडीज ने कहा था, फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि भाई भारत के जरिए कम से कम हम वेजिटेबल्स और इस किस्म की खाने पीने की चीजें जो हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं और हमें ये रास्ता खोलना चाहिए। लेकिन वैसा कभी कुछ हुआ नहीं। ये कौन लोग हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड को भी इस चश्मे से देखते हैं, दुश्मनी के चश्मे से देखते हैं? देखें, ये वो लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई, थोड़ा बहुत इंडिया पाकिस्तान में इस तरह की टेंशन ना रही तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मेरे ख्याल है तारिक फतेह साहब को याद होगा, मेरे ख्याल में तो काफी छोटी थी, तो एक कार्टून किसी न्यूज़पेपर में देखा था। उन दिनों हम लोग आलू मंगाया करते थे भारत से, तो उन्होंने, कार्टूनिस्ट ने ये बनाया था, उस पर भी एतराज हो रहा था कि भारत से आलू ना मंगवाए जाएं, तो कार्टूनिस्ट ने जो कार्टून बनाया था उसमें ऐसा था जैसे किसी की चुटिया निकल आई है या किसी का रिलीजन चेंज होके हम आलू खाने से हिंदू हो गए। तो यहाँ पर तो ये इस तरह के माइंडसेट के लोग मौजूद
मौजूद हैं और अनफॉर्चुनेटली हम उनको काबू नहीं कर पा रहे, बल्कि और ज्यादा हवा दे रहे हैं। इसी वजह से अभी हम जब फ्लड में, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि 70% बलूचिस्तान और सिंध हर जगह मुसलसल तबाही है, लेकिन हमें उन लोगों की परवाह नहीं है, क्योंकि जो लोग दुकानें चलाते हैं, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, जिन लोगों का ये बिजनेस है नफरत का, उनके जो है वो एसेट्स बढ़ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं, उनके बैंक बैलेंसेस बढ़ रहे हैं। तो जाहिर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे घर में या किसी के घर में खाना है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेरे पास अभी देखें जो पाकिस्तान में ही जो खबरें चल रही हैं उसके जरिए मुझे एक भेजा गया है इनपुट, और उसमें यह कहा गया है कि सोर्सेज के हवाले से कहा गया है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कोई बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। वो अपनी तरफ से नहीं चाह रहे हैं कि कोई ऐसी मीटिंग हो। हां, हम विचार कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान विचार कर सकता है अगर भारत की तरफ से एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग की रिक्वेस्ट आए। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत रिक्वेस्ट करे और बताए एजेंडा क्या है, आप हमसे किन मसलों पर बात करना चाहते हैं, तो हम सोचेंगे बात करने के बारे में। यह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का जो रुख है वो हमें पता चल रहा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वहां से आ रही है, वो ये कि हां, लेकिन यह जरूर मुमकिन है कि समिट कॉरिडोर्स के अंदर कहीं दोनों नेता टकरा जाएं तो कोई बात हो जाए उनमें आपस में। वोरा साहब इसको कहते हैं पुल अवे मीटिंग्स। और देखिए ईगो यहां पर, योर इकोनॉमी इज इन अ मेस, आपका डेट जो है वो जीडीपी से ज्यादा है, आपका जो भगवान है जिसका नाम चीन है, जो इस्लाम में विश्वास नहीं करता, वो आपका भगवान है। पूरी FATF में आप बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में आपकी छवि खराब है। सर, मैं न्यूयॉर्क में हूं, मैं आई टेल यू तारिक फतेह साहब, आप तो नॉर्दर्न अमेरिका में रहते हैं, मेरे साथ ये हुआ है। द लास्ट टाइम आई वाज लीविंग सिक्योरिटी चेक में न्यूयॉर्क में, द ऑफिसर आस्क्ड मी, are you Pakistani? Said no, I'm an Indian. Oh, then I don't search you. Go on. क्या मतलब है इस सब का? Do you understand the damage to your reputation? कि ये भी इंशाअल्लाह, ये अल्लाह ने चाहा तो हो गया है, क्योंकि हमने ज्यादा जिहाद नहीं किया। I'm sorry, but ये जो ईगो इश्यूज हैं, ये जो माइंडसेट है 7th सेंचुरी का, जब तक ये नहीं बदलेगा, I see no hope. एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, एक रॉबर्ट मर्टन सोशियोलॉजिस्ट थे, तारिक फतेह साहब जानते हैं, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। आप पहली मीटिंग करेंगे कुछ नहीं होगा, दूसरी में लोग कहेंगे क्या फायदा, तीसरी में कहेंगे अरे बताओ क्या फायदा, पांचवी में कहेंगे भी मत करो, कुछ होता तो है नहीं। ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होगा। जितनी आप मीटिंग्स करेंगे लोग उतने तंग आ जाएंगे, लीडर्स उतने तंग आए, भाई क्या फायदा है 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे को बर्बाद करने का, जब नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। Unless this is solved, this mindset. और फाइनली सर, अगर आप मुझे 30 सेकंड और दें, मैं ये 3 सच्चाई बताना चाहता हूं। क्या हमें पाकिस्तान की धरती चाहिए? नहीं। क्या पाकिस्तान टूट जाएगा अगर उसका माइंडसेट नहीं बदलेगा? हाँ। क्या पाकिस्तान को जेलसी है, ईर्ष्या है कि हमारी पर कैपिटा उनसे डबल है, हमारी इकोनॉमी उनसे 10 गुना ज्यादा है? हाँ, ये ईर्ष्या है। इसको कैसे बदलोगे, ये हमारी बेटी आरजू काज़मी बताएंगे। मैं आरजू के पास जाऊं, उससे पहले हमारे साथ पाकिस्तान से एक और सीनियर मेहमान जो हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ब्रिगेडियर साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अभी तक तो हम आपके आने से जुड़ने से पहले ये बात कर रहे थे कि भाई क्या दोनों नेताओं के बीच, प्राइम मिनिस्टर्स के बीच मीटिंग होनी चाहिए, क्या होगी। उसके बाद अभी जो पाकिस्तान से इनपुट हमें दिया गया है वो ये कि पाकिस्तान चाहता नहीं है कि कोई मुलाकात हो, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि इंडिया रिक्वेस्ट करे तो हम मिलें। एक मौका है या था, मैं कहूं, दोनों नेता मिल सकते थे, कोई बात बढ़ सकती थी। जो सालों से नहीं हुआ वो आगे कुछ बात गाड़ी चलती, लेकिन क्या इसको पहले से ही उस गाड़ी पर ब्रेक लगाए जा रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब। नहीं, वहां सर मैं नहीं सुन पा रहा हूं आपको, कोई यहां भी नेटवर्क इशू है। मैं राणा साहब के पास जाने की फिर कोशिश करता हूं, पहली बार में दिक्कत आई थी। राणा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इसी सवाल का जवाब दें। पाकिस्तान नहीं चाहता भारत से मुलाकात हो, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो, और क्यों? देखिए, मैं तो वही पहले भी ये बात करने की कोशिश करने लगा था, तो मैं आपसे गुजारिश यही की थी, करने लगा था बल्कि, कि ये वो वक्त नहीं है। अगर हम माजी की बात करें ना, आज से पहले इंडिया और पाकिस्तान के ये जो प्राइम मिनिस्टर्स की डिफरेंट उसमें हो चुकी हैं, ये पहले से तयशुदा नहीं होती हैं। पहले नवाज शरीफ के साथ मीटिंग की बात करें, जो लास्ट मीटिंग हुई थी,
तो वो भी साइड लाइन पे या बिल्कुल बैकडोर पे तो कोई बात हो रही हो, वो एक अलग बात है। जी। तो ये राणा साहब अगेन फिर वही इशू है। ठीक है, मैं आप जो बात कह रहे थे, मैं अगर मैं ठीक समझाऊं तो आप ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच बहुत कम और बहुत पहले कभी ऐसे स्ट्रक्चर डायलॉग हुआ करते थे। नवाज शरीफ के साथ भी कभी मुलाकात हुई, या प्रधानमंत्री जो है वो उनके घर में शादी थी तो लाहौर चले गए थे, अफगानिस्तान से लौट रहे थे, उस वक्त की बात है। ऐसी बातें हो जाया करती हैं, या जिसे अभी पुल असाइड मीटिंग्स जो दीपक वोरा साहब कह रहे थे, ऐसी हो जाती हैं। तो मतलब ये उम्मीद करना कि एससीओ में दोनों नेता मिलेंगे, मैं वोरा साहब फिर आप ही के पास ही आ रहा हूं, मतलब ये उम्मीद पहले सिरे से ही गलत थी। इसका फायदा क्या होगा सर? इसका जवाब तो आपने खुद दे दिया है। कोई रिजल्ट होगा क्या? मीटिंग फॉर द सेक ऑफ मीटिंग। हमारे पास ये वी हैव ग्रोन बियॉन्ड दिस। इंडिया हैज मूव्ड। डिप्लोमेसी में हम बहुत आगे निकल आ रहा गए। हूं तारिक साहब। टॉक्स होती है ना, तो वी हैव टॉक्स अबाउट टॉक्स। उससे पहले होती है टॉक्स टू थिंक वेदर वी शुड टॉक अबाउट टॉक्स। ये क्या मजाक है सर? ये चीजें आजकल बहुत पुरानी हो गई हैं। कोई फायदा नहीं होगा बातचीत का। व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन की बातचीत क्यों नहीं करवा देते आप? यूक्रेन का मसला हल हो जाएगा। एक दूसरे को ऐसी गाली देंगे कि कुछ नहीं निकलेगा उसका। दिस इज द रियलिटी सर। इसे स्वीकार करिए। हम लोग स्वीकार कर चुके हैं भारत में। पहले तारिक साहब ये जानते हैं, बहुत सालों तक 65-70 साल तक इंडो पाकिस्तान हाइफेनेशन होता था दुनिया में। अब वो हाइफन टूट गया है। अब हम लोग इंडिया चाइना इक्वेशन की बात करते हैं। पाकिस्तान को ये पसंद नहीं है। दे डोंट टॉक इन द सेम ब्रेथ। जो लोग पहले कहते थे भाई आपके लिए करेंगे तो पाकिस्तान क्या कहेगा, पाकिस्तान के लिए करेंगे तो इंडिया क्या कहेगा, अब तो दे डील विद अस एज द थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। वो सब स्वीकार करते हैं इट्स एन इमर्जिंग सुपर पावर। तब हम भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री आए हुए हैं, कभी कोई आता है कभी कोई होता है, हर हफ्ते 3-4 लोग पहुंच जाते हैं विद। सो इंडिया इन इट्स ओन राइट इज एक्सेप्टेड। पाकिस्तान हमारी सर है एक्सेप्टेबल वैल्यू। सर मैं ये बोरा साहब आपने जो कहा बिल्कुल ठीक, समझ में आई आपकी बात, लेकिन जो बयान वहां से पाकिस्तान से कभी कभी आते हैं, अब या तो वो डिसेप्टिव होते हैं या दोहरी बात होती है। लेकिन हमने सुना था, इसी साल हमने सुना जनरल बाजवा को, तारिक साहब, उन्होंने कहा कि भाई इतिहास की जो बेड़ियां हैं उनको छोड़ो, शैकल्स ऑफ हिस्ट्री, इनको तोड़ के आगे बढ़ना चाहिए भारत पाकिस्तान दोनों को। अब जनरल बाजवा ऐसी बात कहते हैं, वहां की फौज जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट मानते हैं वहां का, और जो भी नया प्रधानमंत्री आता है, इमरान खान से लेकर के अब शहबाज शरीफ, वो आते ही सबसे पहले यही बात करता है भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए, रिश्ते सुधरने चाहिए। मसला ये है कि पाकिस्तान में अपने आप को कमजोर कौन शो करेगा। जो अकल या प्रैक्टिकल बात करेगा उसको कोई पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाला पंजाबी कहेगा ये क्या बात हुई, ये तो कुछ में दम ही नहीं है। ये प्रिमिटिव थिंकिंग जो है कि किसमें दम है और अखाड़े में कौन होता था और गामा पहलवान हमारा और भोलू पहलवान ने इस तरह मारा, you have no idea the level of primitive approach to everything that we do। हमारी गाड़ियां, हम पानी की बचने वाली मोटर इजाद कर देते हैं और आधा मुल्क बिलीव करने लग जाता है। हमारे यहाँ किताबें पढ़ने का रुझान खत्म हो गया। जो किताब की दुकानें थी वहाँ एक्वेरियम बिकते हैं। 60% ऑफ आवर डॉक्टर्स डू नॉट प्रैक्टिस क्योंकि एमबीबीएस करती हैं बच्चियां शादी अच्छे रिश्तों के लिए। They have destroyed everything that was possible to destroy, क्योंकि सोच यही है प्रिमिटिव। हम हमारे बाजू कितने हैं जी, क्या कर लेगा कोई। अपने से कमजोर को, निहत्ते को मारने में जो लज्जत है, बांग्लादेश में जेनोसाइड करें या अफगानिस्तान को भूखा नंगा मारे, अब देखिए किस तरह लोग नाचते हैं पाकिस्तान के हारने पे। फिर पाकिस्तान के बाहर नहीं, बलूचिस्तान में नाच रहे लोग, सिंध में खुशियां मना, पाकिस्तान हार गया। ये जगह पाकिस्तान की मेजोरिटी जो टेरिटरी है, पख्तूनिस्तान है या बलूचिस्तान, सिंध, वो तो अपने आप को जीएसएन तो आजादी मांग रहा है। बलूचिस्तान पार्टी आजादी मांग रही है। आपने पख्तूनिस्तान का नाम खैबर पख्तूनख्वा रख दिया, इसके मतलब मिल गई बात। नो, ड्यूरेंट अंग्रेज बना के गया था, दोनों तरफ पश्तो बोल रहे मुसलमान है, वो हैरान होते हैं बच्चे की दुश्मन बन गया हमारा। क्यों? क्योंकि वो शैतान के साथ होगा।
यू हैव नो आइडिया कि हम चांद देखते हुए भी कितनी प्रिमिटिव थिंकिंग रखते हैं। हमारे यहाँ जिन लोगों ने, जो जैसे इजिप्ट के जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, उनका फिक्स्ड कैलेंडर होता है। औरंगजेब से लेके आज तक उन लोगों के गले काट दिए जाते हैं कि तुमने चांद कैलकुलेट करके बता दिया कि चांद कब निकलेगा। जब तक 32 मौलवी छत पे चढ़ के दूरबीन लगा के ना देखे, चांद निकलता ही नहीं है। अब कैन यू इमेजिन कि 21st सेंचुरी में लोग ढूंढ रहे हैं चांद कहां चला गया। अरे चांद तो अपना ऑर्बिट में ही रहेगा ना, वो भाग तो नहीं जाएगा। When a country depends on blind people to look out for a moon that exists, but you deny that it exists, you are a lost person. आप तो कहीं डेजर्ट में छोड़ दिया जाए तो आप क्या मिट्टी के अंदर घुस के रास्ता निकालेंगे। आप हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने पैदा होते के साथ ही इंडिया दुश्मनी और हिंदुओं का मजाक। फिर पता चलता है क्या सऊदी अरेबिया में तस्वीर आनी कि वहां वो ऊंट का मूत्र पी रहे हैं अरब मुंह लगा के, और फिर कहते हैं ये क्या होगा, पत्थर जो है उस पर पूजा मत करो, और खुद जाके हम पत्थरों पे पत्थर मार के आ रहे हैं। किसको? पत्थर को। ये शैतान है। कभी किसी की इज्जत करना नहीं हम जानते, हम समझते। आप सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों की बात नहीं कर, आपके इंडिया के मुसलमान भी हमसे बढ़ चढ़ के हैं। यही हिंदू क्या जानता हम हैं, हम आसमान से उतरे, इनको सही राह पे रहना। अरे जिस दिन ये पता चल जाएगा कि भैया गिनती शुरू हुई थी हिंदुस्तान से, कुरान के हर पेज पे जो नंबर है वो हिंदू नंबरिंग है, ऊपर वाले ने भी हिंदू नंबरिंग लिखी है। पहली जबान जो थी अल्फाबेट की वो हिंदुस्तान से। ये जब तक खोपड़ी में नहीं जाएगा कुछ नहीं होगा। तैमूर नाम बच्चों के रखते हैं, औरंगजेब रखते हैं, जिनने उस्मान को मारा वो इनके हीरो हैं। जी रास्ता सिर्फ एक है, टूट टाट के दो चार टुकड़े हो जाएंगे, तीन चार भूटान बन जाएंगे आपके, तो कुछ सिंधियों, आप लोगों को भी समझ में आएगा कि सिंध एक जगह है। एक तो इंडिया के सिंधी, इंडिया में लोग समझते हैं सिंधी कोई हिंदू कास्ट है, वो जगह ही नहीं है कोई। सिंध एक जगह है तो हिंदुस्तान में जुड़ना चाहती थी, आपके नेशनल एंथम में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। हमारे नेशनल एंथम में सिंध नहीं है। बलोचिस्तान आजाद मुल्क था जिसमें पाकिस्तान ने हमला करके कब्जा किया, इंडिया चुप बैठा रहा। क्यों? क्या? अरे उर्दू बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर थे ना वहां, लियाकत अली खान आपने हरियाणा से भेज दिया हमें, आपने जिन्ना को बंबई से भेज दिया, और सारी हमारी लैंग्वेजेस लखनऊ से आ गई। हम पे जो जुल्म हुआ वो भी तो कभी माने ना आप। बंगाल के अंदर इंग्लिश में उर्दू पढ़ाई जा रही थी, तो माफ कर दे, इनसे तवक्को ना रखिए कि मिल जाएंगे। शायद ये मिल जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शरीफ इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, उनको सियासत नहीं करनी आती ज्यादा। अल्लाह का बड़ी मेहरबानी कि उनको ज्यादा नहीं आती, और वो ज्यादा धुआंधार तकरीरें नहीं करते। इसी चक्कर में बेहतरी हो जाएगी, वरना जितना आपका खान आएगा ना, ये जो इमरान खान के पीछे आंटियां लाखों के हिसाब से जाती हैं, काश के सारे पाकिस्तानी इतने खूबसूरत होते तो हमें ये बड़े बड़े जलसे नहीं देखने को मिलते। हर एक का दिल जा रहा है, ओ इमरान खान इज हियर, इमरान खान इज हियर। अरे क्या किया इतना जाहिर आदमी, उसके 90% सपोर्ट, बिकॉज ही हैज नो ब्रेन्स। अरे उसको रुश्दी ने कह दिया इन द डिम, यानी उसकी खोपड़ी में लेकिन तारिक साहब जो उनके पावर से बाहर होने के बाद उनकी जितनी स्पीचेस हमने सुनी है, वो तो भारत की बड़ी तारीफें करते हुए सुनाई दिए। उन्होंने तो बहुत तारीफ करी, देखो मोदी की सरकार ऐसे चलती है, देखो उनका फॉरेन मिनिस्टर ऐसे बोलता है। सर उनको नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, उनका काम है शादियां करना। उनको किसने कहा था प्राइम मिनिस्टर बने? 62 साल की उम्र में कौन दूल्हा बैठता है घोड़े के ऊपर डाल के, पीछे सरबेला बैठा हुआ है, चले आ रहे, ये मेरी 5वीं बीवी है और ये 6ठी बीवी। अरे बुढ़े जाओ, कभी जाके रेस्ट भी कर लेते हैं, डिक्लेरेशन नहीं हो जाती टीम की, तो दोनों बैट्समैन जाते हैं ना घर। ये डिक्लेयर ही नहीं करना चाह रहे कि रेमनी इनिंग्स 11 के 11 आउट हो गए, मैं बैटिंग करूंगा। भैया जाओ, खुदा के वास्ते जान छोड़ो, जाओ, अपनी क्वीन भी तुम्हारी मर गई है, तुम लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, वहां जाके अफसोस करो। हमारी जान के आगे अंग्रेज ने ठेका देके पाकिस्तान बनवा दिया, और ये वाकई पाकिस्तानी समझते कि हमने बनाया। अरे तुम्हारे बाप ने, वह रानी ने बनाया था, उसने कहा कि ये काटो और बफर स्टेट बनाओ बिटवीन द सोवियत यूनियन,
पाकिस्तान एंड इंडिया ये सच्ची बिलीव कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया? चलो सर, आपको पता है जिना को मस्जिद में जूता चला गया था, गांधी जी ने कहा कि जूता तो उतार ना अगले। उसने कहा क्यों? कहता मस्जिद है। अच्छा, जिना डिडंट नो दैट यू टेक ऑफ शूज। महात्मा गांधी से समझाते उनको जूता उतारो, गया नहीं था कभी मस्जिद में जिंदगी में। वो पेडोफाइल था, दोस्त की बेटी लेके भाग गया। हमने कायदे आजम दूसरे हरियाणा में चूड़ीदार पजामा पहन के आया, उसे बना दिया प्राइम मिनिस्टर। और बंगाल में था प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उसको कहा आप क्या रहे हैं पाकिस्तान, आप तो बंगाली बोलते हैं, बंगाली वाले हैं, हमें गोरा चाहिए आदमी। ठीक सर। टू एंटर पाकिस्तान। सर आपने जितनी बातें अभी बताई हैं, प्रोग्राम मैं ये समझ रहा हूँ, कम शब्दों में अगर कहूँ मैं आरजू से, ये प्रॉब्लम डिप्लोमेसी नहीं है, प्रॉब्लम फॉरेन रिलेशंस नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट है कि भाई आप सोचते क्या है सामने वाले के बारे में, आपकी ओपिनियन क्या है उसके बारे में, इंडिया के बारे में ओपिनियन क्या है आपकी। तो ये क्या ओपिनियन ये है कि भाई ये हमारा ये इटर्नल एनिमी है? नहीं देखिए, हमारे यहाँ एक बड़े जबरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हुआ करते थे, आदर्श कावस जी, डॉन में लिखा करते थे, मुझे यकीन है तारिक साहब जानते होंगे। तो उनका ये कहना था कि उनसे किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ कैसा रवैया रखे, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा जैसा एक छोटा भाई बड़े भाई के साथ रखता है। तो उनका साफ मतलब था कि हम जो है वो भारत को अपना एक बड़े भाई की तरह से पाकिस्तान ट्रीट करे। लेकिन बात सारी ये है कि बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से तारीफ की जा रही है, आपकी फॉरेन पॉलिसी की भी तारीफ की जा रही है, इकोनॉमी की भी तारीफ की जा रही है, हर चीज की कही जा रही है, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस कह रहे हो चाहे आम पब्लिक हो, वो भी अब ये समझ चुकी है। लेकिन जैसे जैसे इंसान या कोई कंट्री अगर आगे बढ़ती है तो मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ा सा हम्बल भी हो जाना चाहिए, और अगर किसी को मदद करनी होती है तो कमजोर हाथ नहीं बढ़ाता वो। मैं दीपक सर के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट सर आई डिसएग्री के भारत पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल है भारत को पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। आप लोग मजबूत हैं, हम लोग इस वक्त कमजोर हैं, और बड़ापन यही है कि जो जिसके पास ताकत हो या जिसके पास इकोनॉमी जिसकी अच्छी हो, जो मदद कर सकता हो, वो कमजोर की तरफ हाथ बढ़ाए। कमजोर हाथ इसलिए नहीं बढ़ाएगा कि क्या पता उधर से इंकार हो जाए। तो जाहिर है ये डर खौफ पाकिस्तान के अंदर है कि अगर हमने भारत से किसी किस्म की मदद मांगी, चाहे वेजिटेबल्स हो या ट्रेड हो, कुछ भी, तो वहां से इंकार हो सकता है। जबकि आप जिस पोजीशन पर हैं, आप अगर हमें ऑफर करेंगे और हमारी तरफ ट्रेड की बात करेंगे या किसी और तरह की मदद करेंगे फ्लड विक्टिम्स की, तो ये भारत का बड़ापन होगा। इस पे अगर पाकिस्तान किसी किस्म का नेगेटिव रिस्पांस देता भी है तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना सीरियसली लेगा। आरजू में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार इस वोरा साहब का जवाब ले रहे हैं, फिर मैं कोशिश करता हूं राणा साहब का, अगर नेटवर्क ठीक हुआ तो उनके पास में जाऊं। एक कमेंट नहीं, इसका जवाब देने दीपक जी, मैं 30 सेकंड्स में आ रहा हूं राणा साहब के पास। जितनी बार हमने कोशिश की है हाथ बढ़ाने की, दोस्ती की, आपने काटा है उसको। एक चीज होती है रियलिटी एक्सपीरियंस, मैम, वही चीज को बार बार उस गलती को करना, जैसे शादी होती है ना, कई बार जो पहली बार कर दी तो ठीक हो गया, दूसरी बार इज द ट्रायम्फ, जो अंग्रेजी में कहते हैं, ऑफ होप ओवर एक्सपीरियंस। अच्छा, मेरी 71 साल की उम्र है, 45 साल से एक ही पत्नी है, बहुत खुश हूं उसके साथ, ना मैं दोबारा जाता हूँ, घोड़े पे बैठना चाहता, सरवाला पीछे रखना चाहता हूँ, आई हैव नो सच इंटेंशन। अब उम्र चली गई है। आप लोग अगर कुछ चाहते हैं तो उसका एविडेंस क्या है? अभी तक कुछ एविडेंस नहीं है। लाहौर बस में गए, आपने कारगिल कर दिया, ये किया, उसके बाद आपने ये कर दिया, हमने और दोस्ती करने को, आपने ये कर दिया, बालाकोट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पुलवामा में अटैक। What is it that you want? आपकी पैरिटी विद इंडिया नहीं हो सकती। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यूबा कल कहता है मैं तो अमेरिका का मुकाबला करूंगा। अरे टाइगर, तू कैसे करेगा? इतना सा तू पिस्सू सा देश है, तू क्या मुकाबला करेगा यूएस का? वोरा साहब, आरजू कम से कम मुझे लग रहा है वो मुकाबले की बात नहीं कर रही थी। इनका कहना था कि जैसे अभी फ्लड रिलीफ की बात हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर उन्होंने अपनी तरफ से ये ट्वीट करके कहा कि भाई हमारी संवेदनाएं आपके साथ, आपका इतना नुकसान हुआ है, इतने लोगों की जानें चली गई हैं। अगर उसी में भारत ऑफर करता कि आप हमारी कोई मदद की जरूरत हो तो आप बताइए, तो शायद पाकिस्तान को एक मौका मिलता कि वो आगे बात बढ़ाता। लेकिन हमने ऑफर नहीं किया, और उनको जिसको आपने ईगो कहा, उस ईगो में उन्होंने कुछ कहा नहीं पाकिस्तान ने। नहीं, उसका जवाब क्या था कि कश्मीर इशू सॉल्व कर दो, फ्लड पानी अपने आप पीछे हट जाएगा। What is this? कश्मीर जो है वो आपका टिनिटस बन चुका है, कानों में बजता रहता है। अरे भूल जाइए उसको, आप इतना पैसा उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, कीप इट ऑन द बैक बर्नर।
हमने उसको रेगुलराइज कर लिया, कश्मीरी लोगों से पूछ, पर आप लोग मानेंगे नहीं इसको। एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन चुका है, उसका मेडिकल इलाज कराइए। चलें ठीक, एक बार अब राणा साहब मैं चाहूंगा कमेंट करें, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और प्रॉब्लम आ रही थी बार बार। राणा जी। सौरभ, बड़ी क्लियर आ रही होगी, एम आई राइट? जी आप बोलिए, राणा जी बोलिए। नहीं, अभी भी आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही। नहीं, जब मेरी बात सुनिए, शायद मैं बात करता जाऊं तो बात जो है हाँ जी, वो हाँ जी, मुकम्मल हो। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे ये उम्मीद है कि जो तकरीर अभी 5 मिनट पूरे लगा के तारिक फतेह ने की है, और हम सब बड़ी शान 1 मिनट की मेरी बात भी जो है ना वो सुनी जाएगी। सबसे पहला गिला मुझे आपसे है, क्योंकि आप और आपने तारिक फतेह साहब को, कायद आजम को गाली जब उन्होंने दी है, आपने उनको रोका नहीं है। आपने क्यों नहीं रोका? क्या गाली दी मुल्क के क्या गाली दी? जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं उनको वो गलत कह रहे हैं, आप किस तरह का शो चला रहे हैं सर? नहीं, क्या गाली क्या दी मुझे बताइए, इन्होंने गाली क्या दी सर, ये बताइए। दूसरी बात तारिक फतेह जो है, मैं पहले तो इनकी बड़ी इज्जत करता था जो पिछले शो के दौरान, लेकिन आज उनकी जो जहनीत है ना, वो जो है शर्म अपने आप पे ये आई है कि मैं इस बंदे की बात को समझता था कि ये समझदार है, जिसने स्पीच सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ की है, जिसने अभी आपके शो में स्पीच और गालियां दी हैं। राणा साहब बार बार आप इल्जाम लगा रहे हैं, गाली दी, मुझे गाली बताएं तो क्या दी, क्या गाली दी? और अगर ये इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं तो पहली बार तो नहीं बोल रहे, मेरे प्रोग्राम में आपके साथ जाने कितनी बार बोले? मैं वो अल्फाज जो उन्होंने दोहराए हैं, मैं वो अपने जो फाउंडर है मेरे मुल्क का, जिस मुल्क में मैं रह रहा हूं, मैं अपनी जुबान से वो नहीं कर सकता, अदा नहीं कर सकता। आप दोबारा रिप्ले कर लीजिएगा ये शो के दौरान। और काइंडली तारिक फतेह साहब, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आपके पास बड़ा नॉलेज होगा, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के फाउंडर के बारे में बात करेंगे, अगर आप पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर और करंट प्राइम मिनिस्टर के बात करेंगे, तो आप में उतना नॉलेज, आप में इतना नहीं है। ठीक है राणा साहब, देखिए आपने एतराज जताया जिस बात पर, मुझे हैरानी ये हो रही है कि तारिक फतेह ऐसा बोलते हैं, ये जानकारी आपको आज हुई? तारिक फतेह का स्टैंड पाकिस्तान के बारे में क्या है, इमरान खान के बारे में क्या है, इसको जानकर आपको हैरानी हुई? बल्कि इन्होंने तो शहबाज शरीफ की तारीफ करी, इन्होंने शहबाज शरीफ के, आपके करंट प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करी कि उनके होते उनको उम्मीद है कि आगे बढ़ सकते हैं भारत पाकिस्तान के रिश्ते। आपने शायद वो बात नहीं सुनी इनकी, और बाकी जितनी बातें इन्होंने कही हैं, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई नया स्टैंड है, ये हमेशा से इस बात को कहते आए हैं। मुझे शो वाइंड अप करना है सर, शो वाइंड अप करना पड़ेगा। तारिक साहब, अगर आप अगर 15 सेकंड में कुछ जाते जाते कहना चाहते हैं, आपका नाम चूंकि लिया गया। हाँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये कुछ किताबें पढ़ ले, उसके बाद समझ में आएगी। वो बेचारा 250 मिलियन लोगों में 500 कॉपी बिकती तो बेस्ट सेलर हो जाता है। दुख ये है कि किताबों की दुकानों के अंदर, यही शो में जवाब दिया था आपको, आज फिर दे देता हूँ, 3 लाख कॉपियां सेल हुई हैं जरून अली की, गूगल कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा ठीक, गूगल आप काफी इस्तेमाल कर, चलिए ठीक है, लेकिन बहुत कुछ समझ में आ गया, और ये भी शायद दर्शकों को पता चल गया होगा कि कितनी उम्मीद करनी चाहिए कि शहबाज शरीफ की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोई मुलाकात हो सकती है। ऐसा बोरा साहब ने कहा कि मिल के भी मिलेगा क्या। बहुत शुक्रिया दीपक बोरा साहब, तारिक फतेह साहब, राणा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, देर से आप जुड़ पाए थे। आरजू काज़मी, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।